वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.4 की। अब एक्सरसाइज 11.4 में हमें करना क्या है, जो हमने अभी तक 3D शेप पढ़े थे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की थी। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया और CS से कर्व सरफेस एरिया, किस किस के लिए? घन, घनाभ और बेलन के लिए। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की बात की थी। अब इन तीनों के लिए हम क्या बात करेंगे? आयतन की। किसकी बात करेंगे? आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता क्या है? क्या परिभाषा है आयतन की? आयतन ठोस वस्तुएं स्थान घेरती है। जो आपके सॉलिड होता है, हार्ड जो चीजें होती है वो क्या करती है? कुछ जगह कवर कर लेती है, कुछ जगह घेर लेती है। उस घेरे गए स्थान को ही हम क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। ठोस वस्तुएं स्थान घेरती है, इस घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। वॉल्यूम, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई स्पेस, द मेजर्स of this occupied space is called the volume of the object। कैसे? मान लो आपके रूम में क्या पड़ा है? एक कंप्यूटर पड़ा है। अब ये कंप्यूटर क्या करता है? इस रूम के कुछ स्पेस को कवर कर लेता है। मतलब रूम की वो जगह कंप्यूटर की है। वो जो शेप क्या करता है, वो कंप्यूटर क्या करता है? कुछ जगह घेर लेता है अपने कमरे की। टेबल पड़ी है, टेबल क्या कर लेती है? किसी कोने में है तो उस कोने को कवर कर लेती है। जो रूम का वो कोना है उसको कवर कर लिया। जो जगह उसने कवर की उसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। अब बात करता हूं, मैंने बोला था वॉल्यूम और कैपेसिटी की। आयतन, वॉल्यूम और कैपेसिटी एक ही चीजें होती हैं, पर इनका दृष्टिकोण, इनको देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। कैसे? कोई टेबल है तो टेबल को क्या बोलोगे? ये सर 1 मीटर ऊंची है, 1 मीटर चौड़ी है, आधा मीटर लंबी है। टेबल का एरिया कैसे फाइंड किया? जो टेबल ने स्पेस कवर किया तो हमने बोला सर 1 मीटर की ऊंचाई पे टेबल है, 1 मीटर चौड़ी है और आधे मीटर लंबी है, तो इतना एरिया या इतना स्पेस वो क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, वो जगह घेर लेती है। तो जो इसकी मेजरमेंट है, जो आपने इसकी विमाएं यूज करके इसका एरिया, स्पेस कैलकुलेट किया, वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। कि सर ये टेबल है, ऐसे पड़ी है, तो ये इतना स्थान इसने घेर लिया, ये 1 मीटर लंबी है, सॉरी 1 मीटर ऊंची, आधे मीटर चौड़ी और 1 मीटर लंबी है। इतना स्थान इसने घेर लिया। अब बात करूं बर्तन की। सर बर्तन 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है। क्या बोला? बर्तन 1 लीटर का है, 2 लीटर का है, 5 लीटर का है। तो क्या हो गया? वो उसकी कैपेसिटी हो गई, ना कि आयतन हुआ। अब ये आयतन के कब बराबर हो जाता है उसकी बात करते हैं। ये 1 लीटर आयतन के कब बराबर हो जाता है, या फिर ये मेजरमेंट कैपेसिटी के कब बराबर हो जाती है, उसकी गणना करेंगे। दोनों बातें एक ही है। ये खुद स्थान घेरती है और इसके अंदर कितना स्थान है उसकी बात करेंगे। समझ में आया? इसमें
ये खुद कितना है और इसमें कितना है उसकी बात करूंगा। ग्लास की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ग्लास की बात करता हूं। एक जो आपके पानी का ग्लास होता है उसकी बात करता हूं। पानी डाल देंगे तो कितना पानी आएगा यही पूछूंगा। तो ये पूछने के लिए किसकी बात करूंगा, कैपेसिटी की बात करूंगा, लीटर, एमएल, आधे लीटर की बात करूंगा। अब मैंने बोल दिया एक रॉड है, पूरी कवर की हुई रॉड है, या फिर कोई बॉक्स है, कोई मेटेलिक बॉक्स है जो क्या है आपके रूम में पड़ा है। अब रूम की जो स्पेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो यही फर्क है कि इसमें कितना लिक्विड या पाउडर या कोई भी और रॉ मटेरियल आ सकता है। कैपेसिटी कितने लीटर, किलोग्राम, उसकी बात की है। तो लिक्विड को तो लीटर और किलो, लीटर एमएल में मेजर करेंगे। और ठोस जो आपके सॉलिड है एकदम भरे हुए हैं उसको किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोग्राम, ग्राम, इनमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। वेट निकालेंगे उनका क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे। जो सॉलिड है अंदर से भरे हुए हैं उनका वेट निकालेंगे, और जो अंदर से खाली है उनकी कैपेसिटी निकालेंगे। लीटर क्या होती है, कैपेसिटी होती है, और वेट भी कहीं ना कहीं कैपेसिटी कहला सकता है। तो बात करूंगा आगे। ये मैंने समझा दिया कि जो स्पेस कवर करता है वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम, और जो बर्तन में या वेसल में आपके लिक्विड डाल सकते हैं उसे कैपेसिटी बोलते हैं। तो कैपेसिटी का मतलब समझ में आ गया। जहां पे भी लीटर लिखा हुआ होगा वहां पे आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैपेसिटी, और कैपेसिटी को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करता हूं वॉल्यूम के यूनिट की। जो भी आपके लेंथ की मेजरमेंट है उनके आगे क्या लगेगा, क्यूब। पहले क्या लगता था, एरिया के लिए स्क्वायर और इसके लिए क्यूब। तो यूनिट ऑफ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या एमएम क्यूब। ये कैसे होता है उसकी बाद में बात करूंगा जब क्वेश्चन पूछेंगे तब। आगे बात कर लेता हूं मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ठोस के क्या लिखा, आयतन बराबर ठोस के आधार का क्षेत्रफल गुणा ठोस की ऊंचाई। वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सॉलिड। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले अभी हम बना लेंगे चुटकियों में। कैसे? अब ये बात दिमाग में रखना कि आयतन क्या होता है, जब उसके आधार के क्षेत्रफल को, ठोस के आधार के क्षेत्रफल को लंबाई से गुणा,
उसकी ऊंचाई से गुणा करता हूं तो क्या आता है, आयतन आता है। सॉलिड के बेस का एरिया जब मल्टीप्लाई करता हूं सॉलिड की हाइट से तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है सर। तो किस किस की बात की थी, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर की। क्यूब की बात करूंगा, क्यूबॉइड की बात करूंगा और सिलेंडर की बात करूंगा और उनका वॉल्यूम फाइंड कर लूंगा अभी 2 मिनट में। ये इसका बेस है। इसका बेस कौन है, ये लो सर, ये इसका बेस है। और इसका बेस है। अब बात करूं, इसकी रेडियस क्या है, आर, और ऊंचाई एच। इसके लिए एल, लंबाई, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच। इसके लिए ऊंचाई ए, चौड़ाई भी ए और लंबाई भी ए। ये है आपके पास घन, घनाभ, बेलन। अब बात करता हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसके बेस का एरिया कैसा है, स्क्वायर है। इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है, और स्क्वायर की मेजरमेंट है ए मल्टीप्लाई ए। तो बेस का एरिया ए स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी, ए है। ये लो सर, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके वॉल्यूम की बात करता हूं। इसका बेस का एरिया कैसा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। बेस कैसा है, एल मल्टीप्लाई बी। ये लो सर, एल मल्टीप्लाई बी कर दिया। और किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊंचाई एच से। ये लो सर, एच से मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी बात करूं सिलेंडर की। सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर की रेडियस आर और ऊंचाई एच। तो सिलेंडर के बेस का एरिया कैसा है, बेस है अपने पास सर्कुलर, वृत्ताकार। तो वॉल्यूम क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और किससे गुणा करना है, बेलन की ऊंचाई से। ये लो सर, बेलन की ऊंचाई से गुणा कर लिया तो आंसर आया पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम आया एल बी एच। और ए क्यूब, बहुत ही आसान। ये लो सर, फॉर्मूले बनाने सिखा दिए मैंने आपको। आगे क्या करूंगा, इन फॉर्मूलों का यूज करूंगा। उससे पहले कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। भाई कैपेसिटी, वॉल्यूम को कैसे कैपेसिटी में कन्वर्ट करूं और कैपेसिटी से वापस वॉल्यूम में कैसे आऊं। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और एमएम क्यूब। और कैपेसिटी को किस में मेजर करते हैं, लीटर, किलोलीटर या एमएल में। एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने अपने पास क्या होते हैं, लीटर होते हैं, उसकी बात करूं। और एक मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000। क्या बोला मैंने, एक
मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा? 1 लीटर। आगे बात करूं 1 सेंटीमीटर क्यूब की। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? 1 ml। कितना होता है? 1 ml होता है सर। बाकी की मेजरमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं हम। कहने का मतलब ये जो आपके पास आंकड़ा है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है? 1000 लीटर होता है। उससे हम ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। या फिर आप ये याद रखो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। बहुत ही आसान है आपको याद रखने के लिए। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। कैसे हुआ भाई? बात करते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर कैसे हुआ। इसके अकॉर्डिंग बात करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है हमें? सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटीमीटर बराबर 1 ml। किसके बराबर है? ये मान 1 ml के बराबर है। 1 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर 1 ml। तो इसका मतलब क्या है? आगे देखो, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर से गुणा करता हूं तो 1 ml आता है। ये लो सर 1 ml आ गया। अब कन्वर्ट किस में करना है? सेंटीमीटर को मीटर में। तो 1/100 मीटर। 100 का भाग लगाते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 1/100 मीटर। 1/100 मीटर बराबर 1 ml। ये लो सर ml कन्वर्ट हो गया। गुणा कर दो 1/100 गुणा 100 गुणा 100 और मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर क्यूब। आया 1 ml। 1 मीटर क्यूब की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा? 1 मीटर क्यूब और इनका ट्रांसपोज। तो ये लो सर 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 1 ml। तो 1 मीटर क्यूब बराबर क्या हो गया? 10 लाख ml। जब इनको गुणा करूंगा तो कितने आएंगे? 10 लाख आएंगे। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख ml। अब ml को कन्वर्ट करना है लीटर में, तो 1000 का भाग लगा दो। ये लो सर 1000 का भाग लगा दिया। ml का कन्वर्जेशन हो गया लीटर में। ml किस में कन्वर्ट हो गया? लीटर में कन्वर्ट हो गया। 1 2 3 0 से 3 0। तो आंसर आया आपके 1000 लीटर 1। आई बात समझ में? अब बात करता हूं एक और तरीका। मैंने बोला कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होते हैं? 1 लीटर के। इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा उसकी बात कर लेता हूं। तो हमें क्या पता था? हमें यह पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। कन्वर्ट किसको करना है? ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये लो सर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दिया तो ये हो गया 1/1000 लीटर। और ये कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। 1000 का पक्षांतरण करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं तो ये लो सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। कैसे भी चलो आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी चेंज नहीं आने वाला।
कैपेसिटी कैसे चेंज होती है वो दिखाया मैंने, और क्या दिखाया कि कैपेसिटी के मेजरमेंट क्या क्या होते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये तीनों माप आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक तो ये वाला, एक ये, और सबसे महत्वपूर्ण ये, इससे हम किसी भी मेजरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्न लिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। दूसरा है इसका प्लास्टर, इसको प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। गिवन है सिलेंडरिकल टैंक इन विच situation will you find surface area and in which situation volume, to find how much it can hold, number of cement bags required to plaster it, to find the number of smaller tank that can be filled with water from it। पहले की बात करूं, कितना पानी आ सकता है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, होल्ड की बात करेंगे तो क्या ज्ञात करूंगा, वॉल्यूम, आयतन। बात करता हूं प्लास्टर करने की, तो प्लास्टर किसको करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को। टैंक बनाने के लिए प्लास्टर किसको करूंगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही तो प्लास्टर करूंगा, पूरे के अंदर प्लास्टर थोड़ी ना डालूंगा। तो क्या ज्ञात किया हमने, पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA या सरफेस एरिया। अब बात करूं इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। पानी से पानी भरेगा, छोटे टैंक में भी क्या करूंगा, पानी डालूंगा, इसकी कैपेसिटी उठा के उसमें फिल करूंगा। तो कैपेसिटी का मतलब भी क्या है, वॉल्यूम। तो तीसरे केस में भी हम क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। जहां पे पानी की बात आ जाती है वहां पे आयतन, कैपेसिटी, वॉल्यूम। और जहां पे प्लास्टर की बात आती है, कलर करने की बात आती है, बनाने की बात आती है, किसी बर्तन को बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, TSA से ही तो बर्तन बनेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। आगे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। बेलन A का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन B का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर A is equals to 7 सेंटीमीटर and the length is 14 centimeter. Diameter of cylinder B is equals to 14 centimeter and height is equals to 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by find the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder
विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। क्या बोला है? पहले तो ये बता दो कि इनमें से किसका वॉल्यूम ज्यादा है। सही बताओ चाहे गलत बताओ, किसी एक को चूज कर लो कि मान लो बी का वॉल्यूम ज्यादा है। हमने बोला कि बी का वॉल्यूम ज्यादा है। अब इसको चेक करो कि जो बताया वो सही है कि नहीं है। तो कैसे चेक करूंगा? वॉल्यूम फाइंड करके। अब बात की है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसका टीएस से भी ज्ञात करो, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करूंगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाऊंगा। और उसके बाद क्या बोला है कि देखिए कि अधिक जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी टोटल सरफेस एरिया भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। तो बात कर लेते हैं ए की। तो सबसे पहले लिखना क्या है उसकी बात करता हूं। हम क्या करते हैं? हम ये बोलते हैं बी का आयतन ज्यादा है। हमने क्या बोल दिया? वॉल्यूम ऑफ या फिर सिलेंडर बी इज ग्रेटर वॉल्यूम। ये लो सर, सिलेंडर बी का हमने क्या बोल दिया? वॉल्यूम ग्रेटर है। अब कैलकुलेशन करो। पहले तो ये बता दो कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ये बता दिया। उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करो। बेलन ए के लिए फोर सिलेंडर ए। तो सिलेंडर ए की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि सिलेंडर ए का जो अपने पास डायमीटर है, व्यास है, वो कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 की आधी। तो रेडियस r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है अपने पास, हाइट है इसकी 14 सेंटीमीटर। आयतन कितना हो जाएगा इसका? बेलन ए का आयतन कितना हो जाएगा? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 14। क्या आंसर आएगा? 2/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 14। 7 से 7 कैंसिल, ये 7 टाइम्स और ये 11 टाइम्स। तो क्या क्या बचा उसको लिखो। 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मतलब 11 मल्टीप्लाई 49। और जब 49 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर क्यूब। ये सिलेंडर ए का क्या आया? वॉल्यूम आया। अब इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लूं। बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर एच प्लस आर 2 मल्टीप्लाई 22/7 7/2 एच की वैल्यू 14 प्लस 7/2 तो क्या होगा 7 से 7 और 2 से 2 कैंसिल 22 मल्टीप्लाई 14 और 7 का डिवाइड लगाता हूं तो 3.5 2 मल्टीप्लाई ऐड करूंगा तो 17.5 तो आंसर आएगा जब 22 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 385 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये क्या कर लिया हमने वॉल्यूम सिलेंडर ए की वॉल्यूम और टीएस से फाइंड कर लिया। अब बात करता हूं सिलेंडर बी की कैलकुलेशन की। सिलेंडर बी के लिए त्रिज्या कितनी है 14/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस है इसकी 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है हाइट कितनी है इसकी 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है हाइट है। आगे बात करता हूं बेलन बी के आयतन की का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन कितना होता है 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच की वैल्यू भी 7। तो आंसर क्या आएगा आप देखो 22/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 से 7 कैंसिल आउट और 22/49 जब 22 को 49 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसका क्या आ गया वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं बेलन बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कितना होता है पाई आर एच प्लस आर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर B इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 R की वैल्यू 7 और 7 + 7 7 से 7 कैंसिल आउट और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्या आएगा इसका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोलेंगे जो अपना क्वेश्चन था उसकी एक बार बात करता हूं आप देखो कि अपना क्वेश्चन क्या था। अपना क्वेश्चन है ए और बी की वॉल्यूम निकालो और देखो किसकी ज़्यादा है। तो ए और बी की वॉल्यूम कैलकुलेट की और ये बताओ कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। बेलन ए का आयतन कितना है 539 और बेलन बी का आयतन कितना है बेलन बी का आयतन है 1068। क्या है बेलन बी का आयतन 1068 है।
तो दोनों में से ज़्यादा आयतन किसका है? बेलन बी का आयतन क्या है? ज़्यादा है। ये लो सर चेक कर लिया। आगे बात करूं CSA की, तो बेलन ए का TSA क्या है? 385 और बेलन बी का TSA क्या है? 616। तो इसका भी TSA क्या है? ज़्यादा। सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे? अतः अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज़्यादा होता है। सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface area। ये लो सर इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।